Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Ma'am, good morning. Ma'am, but about you? Fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो उन्हें हम क्यों उनकी प्रसिद्धि किस लिए है, किस कारण वो फेमस है, कोई बताएगा? मैम तो फेमस है। बनाने हाँ बेटा, मैम मिसाइल उन्होंने मिसाइल बनाया था, इसी को मिसाइल मैन कहा गया। इसके अलावा यस मैम उन्होंने उन्होंने यस मैम हमारे बुक्स राइट किए थे। बुक राइट किए थे और मैम वो हमारे देश के मैम राष्ट्रपति भी बने थे। राष्ट्रपति भी हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने, है ना। वो वैज्ञानिक थे। तो चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैम डॉक्टर विक्रम साराभाई भी बनाई थी। हाँ बेटा, मैम डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिसाइल भी बनाई थी। हाँ अग्नि नामक मिसाइल का इन्होंने किया था। अग्नि की उड़ान इनकी पुस्तक का नाम है। यस मैम। देखिए बेटा सबको। यस मैम। हाँ चलिए बच्चों, भारत में मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों प्रयास के बाद प्रसिद्धि हासिल की। आइए इस पाठ को पढ़कर उनके जीवन के प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में हम जानते हैं। उनका पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो बहुत छोटे थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक बड़े और शहीद परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकी जैनुलाब्दीन APJ अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक कम पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। आप लोगों ने बेटा क्लास 4th में इनके बारे में पढ़ा था ना? यस मैम। याद है क्या? किस शीर्षक के पढ़े थे? हाँ मैम कितनी जल्दी पहली कमाई शीर्षक था ना? मैम न्यूज पेपर है ना। तो चलिए यस मैम। देखिए ध्यान दीजिए, बचपन का पिक्चर्स देखे और अब इन जो बड़े हुए हैं स्कूल में पढ़ने जाने लगे आप लोग जैसे, तब का ये पिक्चर्स है। कलाम ने स्कूली दिनों में कई पुरस्कार प्राप्त किए। अव्वल आते थे इसलिए इनको पुरस्कार मिलता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का शैक्षिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने अखबार बांटने का भी काम किया। याद है जब एक बार भयानक तूफान आया था, समुद्र में लहरें उनके पिता की नाव को बहा कर ले गई थी। नाविक थे उनके पिता, तो सारी नाव बह गई थी। अब्बा और उनके माता पिता परेशान थे। नन्हा बालक अब्दुल उनकी परेशानियों को सुनकर और भी परेशान हो गया। तो उसने अपने जो है चचेरे भाई जो अखबार का बंडल स्टेशन पे मतलब गिराया जाता था, उसको उठाकर जो है बांटते थे। तो उन्होंने पूछा क्यों परेशान हो, तो बताया इन्होंने
तब कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो हाँ अखबार बांटने में? तो इन्होंने कहा हाँ, कि इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। और फिर ये भी उनके साथ अखबार बांटने का काम करने लगे। और फिर जब उन्हें पहली कमाई मिली तो लाके अपने पिताजी के हाथों में रख दिए। पिताजी खुश भी हुए और फिर उन्होंने कहा बेटा आप पढ़ाई करो, आपको इस सब चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपना था वैज्ञानिक बनना। तो उन्होंने फिर पढ़ाई करनी शुरू की। बचपन में उनका एकमात्र लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नत करना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज में भौतिक विज्ञान विषय चुना। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिजिक्स है ना। चलिए फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद देखिए वैज्ञानिक के रूप में अब्दुल कलाम MIT में स्नातक करने के बाद कलाम ने एक वैज्ञानिक और विज्ञान व्यवस्थापक के रूप में 4 दशक तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO को संभाला। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम व शहर मिसाइल के विकास प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिकल मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने योगदान किया। अब देश की प्रगति के लिए इनका क्या योगदान है बेटा, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए INS निरीक्षक पर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। सेना का सर्वोच्च कौन होता है? जल थल वायु 3 सेनाएं है ना हमारे देश में। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथ कमांड होती है तीनों सेनाओं का। ठीक है। देखिए इन्होंने देश के लिए क्या योगदान किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इसके अलावा देखिए इसके अलावा पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोटक परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया और भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। जब इन्होंने परमाणु ऊर्जा का विस्फोट किया तब फिर हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। किसमें हुआ? ये हथियार, परमाणु हथियार बनाने में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा का विस्फोट हुआ में, बाद से तब मिसाइलें बननी शुरू हो गई भारत में। अब जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में अपनी राष्ट्रवादी और भारत के कल्याण की सोच ने उन्हें राजनीति की तरफ उन्मुख किया और 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इस पद पर वे 2007 तक बने रहे। वह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। इनका सपना था कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे सिरमौर सर्वश्रेष्ठ बने। इसके क्षेत्र में अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। देखिए डॉक्टर कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद अग्नि की उड़ान। इनकी पुस्तकें, इनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर से भारतीय युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दूसरी पुस्तक
गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ, आत्मिक विचारों को दर्शाती है। डॉक्टर कलाम ने अपने साहित्यिक विचारों को इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया में समाहित किया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? अभी पूछते हैं, पहले पढ़ा दिया जाए उसके बाद। सम्मान व पुरस्कार, जब इतना सारा काम इन्होंने किया, राष्ट्रपति बने, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, देश के क्षेत्र में योगदान दिया, पुस्तक लिखा, तो इनको सम्मान मिलना जायज था ना। जो भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा तो राष्ट्र उसको सम्मानित करेगा ही। कलाम को 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत में तकनीकी विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है वो क्या होता है अरुण? मैम भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। तो इनके तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक रूप में इन्होंने जो विकास किया जो है, उसके लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब इतना काम करते हुए वे अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम क्षण, भाई कोई भी इस दुनिया में आया है तो हमेशा के लिए नहीं आया है, एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। ऐसे ही अब्दुल कलाम की भी अंतिम क्षण आ गए। 27 जुलाई 2015 को शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, यानी भाषण दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी शाम उनका निधन भी हो गया। वे 83 वर्ष के थे। 30 जुलाई 1915 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें रामेश्वरम केपी कम्ब्यूट ग्राउंड में अंतिम विदाई दी गई। यानी 83 वर्ष की अवस्था में भी ये भाषण दे रहे थे शिलांग में। किसके ऊपर भाषण दे रहे थे? जो लोग ग्रह बनाते हैं, उपग्रह बनाते हैं, तो इन्होंने रहने योग्य ग्रह के ऊपर एक भाषण दे रहे थे। उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था और तत्काल खत्म भी हो गए थे। ठीक है, अच्छा बताइए, अभी हाल में ही आपके कोई राष्ट्रपति एक्सपायर किए हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? दीपिका बताइए। मुखर्जी जी। बेटा प्रणब मुखर्जी जी। यस मैम। बताइए। प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, उनका निधन परसों हुआ है ना? यस मैम। उनके को बीमार थे, कोरोना भी हो गया था उन्हें, पहले से भी बीमार थे वो। 84 वर्ष की अवस्था थी उनकी। ठीक है, तुलसी भी 83 वर्ष की अवस्था में एक्सपायर किए। तो हाँ, चलिए अब इनकी जीवन के बारे में, पढ़ाई, शिक्षा, देश के लिए योगदान, सारा कुछ आप लोग को जानकारी हुई। अब चलिए बताएंगे, कुछ क्वेश्चन है इनके बारे में जो आपको बताना है। बातों बातों में
आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत, वैज्ञानिक या राजनीतिक किस रूप में से सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? यानी पर्सनल लाइफ से आप प्रभावित हैं, या जब विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया उससे प्रभावित हैं, या फिर जो इन्होंने देश के लिए राजनीति के क्षेत्र में काम किया इससे प्रभावित है? जिससे प्रभावित है, क्यों प्रभावित है, ये चीज आपको बतानी है। अभिलाल? मैम मैं अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत हमारे लिए उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसे जैसे मैम उन्होंने इसरो की स्थापना की, और उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ अग्नि मिसाइल का निर्माण किया। हाँ, वेरी गुड। अंश, आप बताइए आप किस क्षेत्र में प्रभावित है, इनके किस क्षेत्र से, किस रूप में? मैम वैज्ञानिक। वैज्ञानिक के रूप में। अरुण आप यस मैम। मैम इनकी पुस्तक। पुस्तक। चलिए महक बताइए। राजनीतिक। हाँ बेटा। मैम राजनीतिक। जीविका आप किससे प्रभावित हैं, किस रूप में? हाँ बेटा, स्पीकर ऑन करके बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। पहले स्पीकर ऑन करो तब बोलो। हाँ, अभी भी आपकी आवाज क्लियर आई नहीं। प्रिया आप किस क्षेत्र से प्रभावित हो? राजनीतिक। अच्छा, सिद्धार्थी आप? मैम अंतिम क्षण। हाँ, मैम अंतिम क्षण से। अंतिम क्षण से प्रभावित हो? पगलाए तो नहीं हो? यस सर। मैम अंतिम मरते हमारे देश के लिए। हाँ, मैम मरते मरते हमारे देश के लिए कुछ बोले थे, इसलिए हम उनके अंतिम क्षण से प्रभावित हैं। अच्छा ये बात है, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन है उनका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बचपन में ही कलाम का लक्ष्य विज्ञान व तकनीक की उन्नति करना था, जीवन में आपका क्या लक्ष्य है? अभिलाल आपका जीवन में क्या लक्ष्य है? मैम मेरा भी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति करना। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। अंश आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैम टीचर बनना। टीचर बनना। सिद्धार्थी आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? हम अपने देश की सेवा करना। देश की सेवा तो हर क्षेत्र में सब लोग कर सकते हैं, क्या बन के करना चाहोगे? एक किसान भी देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए अन्न का उत्पादन कर रहा है। एक कारखाने में मजदूरी करने वाला मजदूर भी देश की सेवा कर रहा है, देश के निर्माण के लिए वह कल कारखाने में काम कर रहा है। शिक्षक के रूप में एक शिक्षक भी देश की सेवा कर रहा है, क्योंकि देश के लिए आदर्श नागरिक का निर्माण कर रहा है ना? तो जो समाज की सेवा कर रहा है किसी तरह से, वह देश की सेवा कर रहा है। तो आप किस रूप में देश की सेवा करना चाहेंगे? ISPCS के रूप में। ISPCS के रूप में? ISPCS के रूप में करना चाहेंगे तो बेटा आपको पढ़ाई भी मेहनत से करनी है। ISPCS की पढ़ाई बहुत टफ है, ठीक है? अगर आपका लक्ष्य है तो लक्ष्य को, उनका अब्दुल कलाम ने कहा क्या था, उनका एक वचन जो युवाओं को प्रेरणा देता है, कौन सा वचन है, कोई बता पाएगा? नो मैम। किसी को याद है? उनके वाक्य जो युवाओं में जोश भर देते हैं, प्रेरणा भरते हैं। हाँ,
महक, दीपिका, प्रिया। हाँ बेटा, दीपिका कुछ बोल रही हो? दीपिका कुछ कहना चाहती हो? आप एक जगह बैठ कर नहीं पाती, बार बार देखते आपकी मोबाइल हिलती रहती है। एक बार सेशन पर नेटवर्क देख के एक बार बैठ जाया करो जहां नेटवर्क रहे आपके, चाहे घर में चाहे बाहर में, बार बार बीच में उठना ना पड़े। तो कोई नहीं बता पाएगा जो उन्होंने कहे थे। हाँ, उनका वाक्य है बेटा जो युवाओं को प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने कहा था, स्वप्न वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आई समझ में? उनका एक कहना था। चलिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? आप बताइए, आपका लक्ष्य पहले क्या है? हमने पूछा नहीं आपसे, आपका क्या लक्ष्य है? मैम डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो अभी से? मैम विज्ञान पढ़ रहे हैं। कड़ी मेहनत करना है आपको, केवल कोर्स की बुक नहीं पढ़ के ही इन नहीं करना है। अगर आपका डॉक्टर बनने का लक्ष्य है तो कोर्स के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं विज्ञान से संबंधित, तकनीक से संबंधित, तो आप उसका भी अध्ययन अलग से भी करेंगी, खोज करेंगी, खोज के एक एक पुस्तक पढ़ेंगी। ठीक है? इतना पढ़ना 2 घंटा लाइव क्लास में पर्याप्त नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपको वाकई में लक्ष्य की प्राप्त करना है, उठो जागो और श्रेष्ठ जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करो। तब तक न रुको जब तक को आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ना हो जाए है? जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक न रुको। किसने कहा था? मैम भीमराव अम्बेडकर। विवेकानंद जी ने कहा था। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। चलिए, हाँ, आप क्या कर रहे हो अभिलाल अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए? मैम बुक्स पढ़ता हूँ। हाँ बेटा। मैम साइंस की। हाँ मैं साइंस की बुक्स, मैं साइंस की बुक पढ़ता हूँ एवं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा, दीपिका आप क्या, आपका लक्ष्य क्या है? क्या करती हो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? हाँ बेटा, साइंस पढ़ती हो। अरुण, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? मैम हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर पढ़ना, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, इसके लिए क्या करते हो आप? मैम कंप्यूटर की बुक पढ़ते हैं। कंप्यूटर की बुक पढ़ते हो। आज आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? टीचर बनना। इसके लिए आप क्या करते हैं बेटा? मैम हमारे यहाँ बारिश होने लगी। सारी बुक पढ़ते हैं। हाँ, मैम सारी बुक पढ़ना। हाँ, शिक्षा से संबंधित सारी बुक, यानी लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में पढ़ना, उनकी रचनाओं को जानना, भाषा व्याकरण की चीजें। अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपका आधा फोकस भाषा व्याकरण पे होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। प्रिया, आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या कर रही हो? मैम टीचर बनना। टीचर बनना। इसके लिए आप क्या कर रही हो?
मैम बुक्स पढ़ना है, मैम व्याकरण को पढ़ना है। ठीक है। कर अगला क्वेश्चन, अब्दुल कलाम के अलावा आप किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे और क्यों? जैसे अब्दुल कलाम के बारे में आपने पूरा जाना, उनके जीवन के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में, वैसे ही आप और किसी के बारे में जानना चाहते हैं? मैम महान सम्राट चंद्रगुप्त। हाँ बेटा, मैम महान सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में। महान सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में क्यों जानना चाहेंगे? मैम क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े राजा और बहुत ताकतवर राजा मगध के राजा को हरा के उनकी राज्य गद्दी हासिल की थी। यानी बहुत वीर थे, है ना? यस मैम। आप किसके बारे में जानना चाहोगे सिद्धार्थ रे? मैम हाँ बेटा, प्रणब मुखर्जी के बारे में। किसके बारे में? मैम प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में सर्च कर कीजिए, नेट पे आ जाएगा, सब जान लीजिए और एक नोटबुक पे राइट कर लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहें, है ना? उनका नाम डाल के आप मोबाइल में सर्च करके और फिर अपने सब्जेक्ट नोटबुक में लिखेंगे पूरा, ठीक है? लिख के भेजेंगे। यस मैम। जैसे इनका है योगदान के बारे में, बचपन में शिक्षा, फिर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, देश के लिए इन्होंने क्या काम किया, ऐसे हेडिंग डाल के आप थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे और फिर भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम के। हाँ बेटा, इसको फाइल भी नहीं करना है, इसको नोटबुक भी करना है। फाइल में बेटा आपको जो बताया गया है परियोजना कार्य, उसको करके भेजिए आप लोग फाइल का, ठीक है? अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करें। कुछ पहलुएं तो आप लोग को बताई गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में, देश के इधर, लेकिन उनका और भी पहलू है, जैसे बच्चों के प्रति उनका स्नेह क्या था, जानकारी एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, आप इसको ढूंढेंगे। यानी इनके जीवन में बच्चों के लिए क्या महत्व था ये, या फिर स्त्रियों के लिए इनके मन में क्या विचार थे, क्या भावनाएं थी, है ना? इन सब पहलुओं को आपको देखना है, ढूंढना है, फिर राइट करना है, ठीक है? आइए कलम की सवारी पे चलते हैं। जिससे क्वेश्चन पूछेंगे उन्हें बताना है। सिद्धार्थी, क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल कलाम के बचपन का क्या लक्ष्य था? राष्ट्रपति बनना या विज्ञान तकनीकी में उन्नति करना? वैज्ञानिक को उन्नति करना। वेरी गुड। अब्दुल कलाम को क्या कहा गया? वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक या मिसाइल मैन? मिसाइल मैन। मिसाइल वेरी मैन। गुड। भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने वाली अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? माई जर्नी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, जो युवाओं को मार्गदर्शक करती है। अगला क्वेश्चन है, मैं बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म मैम भारत रत्न। मैम भारत रत्न। यह कौन सा है? मैम भारत रत्न। ये डॉक्टर कलाम की मृत्यु कब हुई? 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2000। 27 जुलाई। मैम 27 जुलाई। अगला देखिए, कालम आ का मिलान कालम बा से करें।
अब्दुल कलाम का जन्म मैम 1931। 1931। तो आप इसको लाके यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक। यस मैम। उपग्रह की स्थापना मैम 1980। मैम 1980। 1980। इसको यहाँ लाके 1980, है ना, ये हो गया। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, प्रिया बताइए। मैम 2002। 2002। अब्दुल कलाम की मृत्यु मैम 2015। 2015। मैम 2015। हाँ, यहाँ से मिला के यहाँ कर देना। पद्म भूषण से सम्मानित मैम 1990। 90 हो गया। अब बचा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना। मैम 1997। आप लोग इसको ऐसे लिख के उसके सामने जो सही होगा उसको लिखना, कॉलम बा। अब्दुल कलाम का जन्म कॉलम बा में लिखिए, सही सही जो होगा। अब यहाँ बुक्स में आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो अच्छा, इसको तो इसमें ऐसे कर देना है, फिलहाल बुक में ही करना है आपको इसको, ठीक है, मिला के लिखना, बुक में ही करना है। चलिए, उचित शब्द लिखकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। अब्दुल कलाम के पिता का नाम मैम जैनुलाब्दीन। मैम जैनुलाब्दीन। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मैन के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थी मैम मिसाइल। अंश बताएंगे इस बार। अंश, अब्दुल कलाम, Yes, ma'am. डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की में पढ़ाई की। किस विषय पढ़ाई से? की मैम IIT। हाँ मैम IT। मैम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मैम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो लिखा हुआ, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी। मैम एरोनॉटिकल। मैम एरोनॉटिकल। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक में भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन किया। अरुण मैम बोलेंगे। अरुण, मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक का नाम बताइए में भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन किया। मैम माई जर्नी। माई जर्नी नहीं है, राम बता रहे, मैम विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को रामेश्वरम में अंतिम विदाई दी गई। रामेश्वरम के कहाँ विदाई दी गई अंतिम? केपी मैम रामेश्वर ग्राउंड। मैम केपी करुम्बू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड। यहाँ देखिए, यस मैम। 2 क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक में करना है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या क्या बातें करते? सपना हुआ नहीं जो आप नींद में देखते हैं, हाँ, तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। डॉक्टर कलाम के इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसको आप दोनों को, आप लोगों को नोटबुक में राइट करना है। इसके बाद अगले सेशन में हम और पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का बेटा, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अंश बेटा, कोई सब समझ में आया? अंश, यस मैम। कोई दिक्कत Yes, तो नहीं ma'am. है को? नो मैम यही मैम सपने क्या बेटा? मैम कुछ नहीं।
दोनों क्वेश्चन को आपको नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज का होमवर्क तो आपको मिल ही चुका है, फिलहाल कल का होमवर्क रहेगा, आपको करना रहेगा, ठीक है बेटा। सेशन इन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम मैम। गुड बाय।